क्या कभी तुम्हें लगा है कि काश तुम जान पाते कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? क्या वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा? क्या वो झूठ बोल रहा है या सच? और क्या वाकई किसी का माइंड रीड करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। 100% एक्यूरेसी तो नहीं, लेकिन इंसान के मन की बात काफी हद तक समझी जा सकती है। और ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये है ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। माइंड रीडिंग क्या सच में होती है? अक्सर लोग समझते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब है किसी के दिमाग के अंदर झांक लेना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन असली माइंड रीडिंग कुछ और होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्किल है, यानी इंसान के बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, आई मूवमेंट और माइक्रो रिएक्शंस को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अंदर से क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। जितने भी इस दुनिया में ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर्स है या मेंटलिस्ट्स करते हैं, वे किसी जादू से नहीं बल्कि इसी बिहेवियरल पैटर्न से तुम्हारे मन की बात समझ लेते हैं। तुमने सुहानी शाह का नाम तो सुना ही होगा। वो इंडिया की मशहूर मेंटलिस्ट हैं जो लोगों के मन की बात जान लेती हैं। उसी तरह करण सिंह ने एक शो में विराट कोहली के दिमाग को पढ़ा था। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर करके लोगों का अटेंशन पावर खत्म हो गया है। ये वीडियो पूरा देखना तुम्हारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। तो चलो जानते हैं 5 शक्तिशाली मानव व्यवहार संकेत जिनसे तुम किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो। नंबर 1, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। यह बात समझ लो, अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो किसी और के माइंड को समझना या रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये प्योर ऑब्जर्वेशन और इमोशनल अवेयरनेस का गेम है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा माइंड शांत हो, स्टेबल हो और तुम खुद के फीलिंग्स को हैंडल करना जानते हो। सोचो, अगर कोई तुमसे कुछ कह दे और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो, गुस्सा, दुख या इरिटेशन, तो उस मोमेंट पर तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी फीलिंग्स में चला जाता है। उस वक्त तुम सामने वाले के वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। माइंड रीड करने की स्किल वही डेवलप कर सकता है जो अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जैसे गुस्सा, जेलसी, सैडनेस या एक्साइटमेंट, उसे ऑब्जर्व करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। माइंड रीडिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशंस को फील करना है। और इमोशंस तभी साफ दिखते हैं जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी हो। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। कई बार इंसान जुबान से कुछ और कहता है, लेकिन उसका शरीर कुछ और बोल रहा होता है। उसकी बैठने की पोस्चर, हाथों की मूवमेंट या तुम्हारी तरफ झुकना या दूर रहना, ये सब सिग्नल्स हैं कि वो तुम्हारी बातों में कितना इंटरेस्टेड है। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और वो थोड़ा तुम्हारी तरफ झुका हुआ है, उसकी आंखें तुम पर टिकी हैं और वो बीच बीच में सिर हिलाकर तुम्हारी बातों पर रिएक्ट कर रहा है। ये क्लियर साइन है कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तुम्हें ध्यान से सुन रहा है। अब इमेजिन करो, कोई बंदा पीछे झुककर बैठा है, हाथ क्रॉस करके रखे हैं या कमरे में इधर उधर देख रहा है। इसका मतलब सीधा है, या तो वो तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। कई बार लोग पोलाइट बने रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी मूवमेंट्स उनके अंदर की बेचैनी दिखा देते हैं। जैसे कोई मीटिंग में है, तुम्हारी बात सुन रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन पैर बार बार हिला रहा है या टेबल पर उंगलियां थपथपा रहा है। इसका मतलब है कि वो अंदर से थोड़ा रेस्टलेस या नर्वस है, बाहर से काम दिखने की कोशिश कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान अपनी असली फीलिंग शब्दों में नहीं बताता। कई लोग अपनी इमोशंस छुपाने में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी हमेशा सच बोलती है। तो जब भी किसी से बात करो, उसकी बॉडी के छोटे छोटे जेस्चर्स ऑब्जर्व करना शुरू करो। धीरे धीरे तुम लोगों की इमोशंस को बिना बोले समझने लगोगे, जैसे उनका दिमाग पढ़ रहे हो। नंबर 3, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो शांत रहो, कभी भी तुरंत रिएक्ट मत करना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। कोई मजाक करता है, इंसल्ट करता है और हम गुस्से में या तो पलटकर कुछ बोल देते हैं या खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान शांत रहता है वो गेम पलट देता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस सबसे पावरफुल रिएक्शन है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम गुस्सा करोगे, डिफेंड करोगे, लेकिन जब तुम काल्म रहते हो तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसे अंदर तक हिला देता है। वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो बस हल्की सी मुस्कान दो। कभी कभी साइलेंस एक ऐसा जवाब होता है जो 1000 शब्दों से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे अपनी वर्थ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असल में ये इमोशनल स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अप्रूवल की जरूरत।
हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सब हमारी तारीफ करें, लेकिन जब कोई हमें इग्नोर करता है या पसंद नहीं करता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? और यही सोच हमें अंदर से वीक बना देती है। लेकिन याद रखो, जितना तुम किसी की अटेंशन के पीछे भागोगे उतना ही तुम अपनी वैल्यू खो दोगे। लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। जब तुम किसी को दिखाते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? उसे क्यूरियोसिटी होती है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें नोटिस करने लगता है। यही असली पावर मूव है, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना। मतलब तुम्हारा मूड या सेल्फ वर्थ किसी और की राय पर डिपेंड ना करे। एक बात याद रखो, जो खुद की रिस्पेक्ट करता है दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि रिस्पेक्ट अंदर से निकलती है। नंबर 5, आंखों की भाषा समझो। आईज नेवर लाई। कहते हैं ना, आंखें झूठ नहीं बोलती, और ये बात 100% सही है। किसी की आंखों में देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है, उसका आत्मविश्वास, डर, झूठ या इंटरेस्ट। अगर कोई इंसान तुमसे बात करते वक्त लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखता है तो ये उसके कॉन्फिडेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट की निशानी है। वो चाहता है कि तुम उसे सुनो और वो तुम्हारी बातों को सीरियसली ले रहा है। लेकिन अगर कोई बार बार नजरें झपका रहा है या आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो इसका मतलब है कि वो नर्वस है, कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। फिर भी हमेशा याद रखना कि हर बार नजरें चुराना झूठ का इशारा नहीं होता। कई बार इंसान शर्मीला होता है या रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सीधा नहीं देखता। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट अगर थोड़ा नीचे देखकर बात कर रहा है तो शायद वो नर्वस है लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं। वहीं अगर कोई बहुत ज्यादा सीधा देखकर ओवरली कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहा है तो वो फेक डोमिनेंस दिखाने की कोशिश हो सकती है। कल्चरल डिफरेंसेस भी ध्यान में रखो। हर कल्चर में आई कांटेक्ट का मीनिंग अलग होता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सीधा देखकर बात करना कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी की निशानी है, लेकिन कुछ एशियन कल्चर्स में इसे रूड या डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो आंखों की भाषा पढ़ते वक्त बैकग्राउंड और सिचुएशन दोनों समझना जरूरी है। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनो, देखो वो कैसे बोल रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है और आंखें क्या कह रही हैं। धीरे धीरे तुम वो बातें समझने लगोगे जो लोगों ने कभी कही ही नहीं। यही होती है असली माइंड रीडिंग, बिना किसी जादू के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और समझ से। नंबर 6, चेहरे के हाव भाव पढ़ो। चेहरा एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान की असलियत साफ दिखती है। किसी के शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन उसके चेहरे पर आने वाली माइक्रो एक्सप्रेशन झूठ नहीं बोलते। एक जेन्युइन इंसान के एक्सप्रेशन स्पैनेनस होते हैं, वो सोचने से पहले चेहरे पर आ जाते हैं। मुस्कान यानी स्माइल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक सच्ची मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं, चीक मसल्स उठते हैं और चेहरे पर वार्मथ होती है। लेकिन अगर कोई बस होठों को फैलाकर फेक स्माइल दे रहा है और आंखों के कोनों पर टाइटनेस है तो समझ लो ये दिखावे की मुस्कान है। कई बार लोग नर्वस या स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनका चेहरा खुद बता देता है, जैसे बार बार होंठ काटना, नाक को छूना या चेहरा सख्त रखना। ये सब स्ट्रेस या डाउट के संकेत हैं। मान लो तुम किसी से पूछते हो, तुमने प्रोजेक्ट पूरा किया? वो हाँ कहता है लेकिन बोलते वक्त उसकी आंख थोड़ी ब्लिंक करती है या होठों पर हल्का सा ट्विच आता है, तो समझ जाओ वहां कुछ गड़बड़ है। इन फेशियल क्यूज को पकड़ना थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन एक बार तुम इन्हें पहचानने लगो तो किसी के भी शब्दों के पीछे की सच्चाई पढ़ सकते हो। नंबर 7, ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करो। माइंड रीडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है जो अवेयरनेस और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जब तुम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना सीखते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और रिएक्शंस, तो तुम बिना उनके बोले भी बहुत कुछ समझने लगते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, देखकर समझना है। हर इंसान का बॉडी उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बस हमें पढ़ना आना चाहिए। मान लो अगर कोई इंसान हमेशा अपनी अचीवमेंट्स की बात करता है तो वो अंदर से इनसिक्योर है और वैलिडेशन चाहता है। अगर कोई बार बार दूसरों को इंटरप्ट करता है तो उसे अटेंशन चाहिए। अगर कोई ज्यादातर चुप रहता है लेकिन सब ऑब्जर्व करता है तो वो समझदार और इमोशनली अवेयर इंसान है। तुम्हें बस अपने माइंड को ट्रेन करना है, थोड़ा डीप सोचना है। धीरे धीरे जब तुम ये हैबिट बना लोगे तो लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके वाइब्स समझने लगोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन फेक, कौन जेन्युइनली तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। अंत में एक बात याद रखना, माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। जब तुम खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हो, मतलब गुस्से में काम रहना, दुख में स्ट्रांग रहना और खुशी में ग्राउंडेड रहना, तो तुम्हें दूसरों के इमोशंस भी साफ दिखने लगते हैं। लोगों का बिहेवियर एक मिरर की तरह होता है, जैसे तुम रिएक्ट करते हो वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। माइंड रीडिंग का मतलब दूसरों पर पावर जमाना नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल पाना है।
अगर तुम्हें दिमाग से पावरफुल बनना है तो ये बुक एक बार जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी में भी मिल जाएगा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।